हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आ गई हूँ आज अपने टेरेस गार्डन में। ये है पालक। देखिए ये कितनी हरी हरी पालक मैंने लगाई है, और ये गर्मियों के लिए लगाई है मैंने। तो गर्मियों के लिए इतनी अच्छी हेल्दी पालक आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर लगी हुई है ये मूली। ये मूली भी देखिए लगी हुई है थर्माकोल बॉक्स में। चूँकि ये गर्मी के लिए है तो थर्माकोल बॉक्स बेस्ट है। अगर आपको थर्माकोल बॉक्स मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर छोटे कंटेनर में आप सब्जियां लगाएंगे तो कम मिट्टी में तो अच्छी सब्जियां नहीं होती हैं। और अगर आपने छोटे छोटे पॉट में या छोटे ग्रो बैग में लगा भी लिया है तो उसमें बहुत ही जल्दी मॉइस्चर सूख जाता है। तो पत्तियों की जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको अच्छे से ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए। तो मॉइस्चर मेंटेन तभी रहेगा जब ये बड़े कंटेनर होंगे। बड़े कंटेनर में लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहता है और मिट्टी पर भी कुछ काम करना होता है जो कि लंबे समय तक इसमें नमी मेंटेन रहती है। यहाँ पर देखिए मैंने लगाई है धनिया। धनिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। कुछ कुछ बीज जर्मिनेट हो गए हैं, कुछ अभी यहाँ देखिए जर्मिनेट हो रहे हैं। आगे पीछे जो भी होंगे बीज, कभी कभी होता है नीचे ऊपर हो जाते हैं तो उसी हिसाब से जर्मिनेशन भी होता है। तो इस पॉट में जर्मिनेट हो चुके हैं। बाकी मैंने यहाँ पर ये थर्माकोल बॉक्स में लगाया है और इसमें लगाया है। अभी एक दिन पहले लगाया है तो ये अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन इनको भी मैंने इसी तरह के थर्माकोल बॉक्स में ही लगाया है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप लीफी वेजिटेबल्स गर्मियों के लिए लगाएं तो उनके लिए बड़े कंटेनर चूज़ करें। और मिट्टी कैसे बनाएं, मिट्टी बनाने के लिए भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए मैंने इसमें मिट्टी तैयार करके रखी है। कैसे तैयार की है, इसी में मैं लगाऊंगी पालक। और मैंने इसकी मिट्टी कैसे तैयार की है, यहाँ पर देखिए मैंने ये सूखे पत्ते भरे हैं। ऐसे ही मैंने उसी थर्माकोल बॉक्स में नीचे जो भी गार्डन से प्रून किया हुआ पौधा वगैरह था वो डाला, नीचे हार्ड वेस्ट, फिर ये सूखे पत्ते खूब सारे भरे। उसके ऊपर एक बार किचन वेस्ट की लेयर लगाई, फिर उसके बाद चाय की पत्ती, एक मुट्ठी राख। उसी तरह से मैं इसको लेयर बाय लेयर करके, लेयरिंग करके मैंने उस पॉट को भरा है। और जितने भी पॉट आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं सभी को मैंने उसी तरह से भरा है। ये देखिए ये गुड़हल का पौधा है, इसको भी रिपॉट करते हुए ये मैंने कटिंग से तैयार किया है, जिसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी बनने लगी हैं खूब सारी। ये देसी गुड़हल पीला वाला है। इसमें रिपोर्टिंग करते हुए भी मैंने खूब सारे पत्ते वगैरह भर करके तब ये जो कटिंग से तैयार पौधा है इसको लगाया है। तो कहने का मतलब है पौधों में ज़रूरी नहीं है कि हम खाद ही डालें, जो भी मटेरियल है वो हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे सूखे पत्ते हैं, किचन वेस्ट है, चाय की पत्ती है, और जो भी मूंगफली वगैरह के छिलके हैं, गत्ते हैं, ये सभी चीज़ें हम भर करके लेयर बाय लेयर ये पॉट को भर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इस पॉट को भरा है। और मिट्टी में मैंने जो गमले की निकली हुई मिट्टी होती है उसी मिट्टी को यूज़ किया। उसमें थोड़ा धान का भूसा, चाय की पत्ती, राख, हल्दी, और बस वो मिट्टी को मैंने मिक्स कर दिया खूब अच्छे से। मिट्टी को मिक्स करके फिर उसके बाद मैंने ये पॉट में भरा है। और इसी तरह से मैंने इस पॉट को भी तैयार किया था जिसमें लगाया है ये पालक। ये पालक लगाई हुई जब मैं लगा रही थी तो मैंने इसकी वीडियो शेयर की है। और मैं दिखा दूं कि मेरे पास दो तरह के पालक मेरे गार्डन में लगे थे। सर्दियों में लगती है कटीली भी पालक, और ये वाली भी, ये हर मौसम में हो जाती है। लेकिन सर्दियों के लिए एक स्पेशल पालक होती है, वो कटीली पालक। हर जगह नहीं मिलती है, ना ही हर जगह यूज़ होती है। हमारे एरिए, लोकल एरिया में यूज़ होती है। तो मैंने उसको लगाया था सर्दियों में और काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। और ये देखिए ये मैं उसको हार्वेस्ट कर रही हूँ अब जड़ से। और क्योंकि ये भी 3 से 4 बार 5 बार हार्वेस्ट होती है पत्तियों से। अब मुझे पॉट को खाली करना था और इसमें बीज फूटने लगे थे, इस वजह से मैंने इसको पूरा जड़ से उखाड़ा है। और इसकी पत्तियां देखिए कटीली, थोड़ा कटीले शेप में है, कटा हुआ।
और इसका भी स्वाद बहुत अच्छा होता है, लेकिन बस ये स्पेशली सर्दियों के लिए होती है। काफ़ी अच्छा टेस्ट भी होता है इसका। और मैंने इसको पूरा जड़ से उखाड़ लिया है क्योंकि पॉट खाली करना था, और भी इसमें धनिया पालक सब लगाना है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट इसी में रहेंगे और इनको मैं देखिए हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये बस केवल सर्दियों के लिए होती है और किसी किसी जगह मिलती है, हर जगह नहीं मिलती है। इसका पत्तियों का शेप देखिए और बीज भी फूट रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें जो बीज लगाए हैं वो ये वाले बीज हैं। ये नॉर्मल देसी पालक है जो हर जगह हर कोई लगाता है, हर मौसम में हो जाती है, और मैं इसी को लगाने जा रही हूँ। लेकिन पालक के बीज इस तरह से कोई भी बीज लगाने के लिए मिट्टी में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जिस तरह से मैंने बताया है, अगर उस तरह से आप मिट्टी बनाएंगे तो मिट्टी इसी तरह से देखिए खूब मुलायम भुरभुरी सी बनेगी। अगर हम जितने ही सूखे पत्ते यूज करते हैं और गोबर के कंडे वगैरह भी मिल जाएं तो उनको भी चूरा करके आप मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो भी सूखे पत्ते वगैरह हैं उनको अगर हम इस तरह से मिक्स करके पॉट में और नीचे भर करके और फिर ऊपर से मिट्टी भरते हैं तो मिट्टी कम लगती है, पॉट हल्का बनता है और खाद बनाने के लिए इंतज़ार भी नहीं करना है और पौधे को लंबे समय तक खाद भी नहीं देनी होती है। और देखिए मैंने इस मिट्टी को अभी जल्दी ही भरा था तो मैंने इसको फिर से थोड़ा सा गुड़ाई कर दिया है। और बीज लगाने से पहले, कोई भी बीज या पौधा लगाने से पहले किसी भी मिट्टी में अगर मिट्टी गीली नहीं है तो सबसे पहले उसको गीली करें, यानी पौधे में मिट्टी में अच्छे से पानी दीजिए। खूब बढ़िया सा मिट्टी गीली हो जानी चाहिए। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे बीज। और कोई भी बीज या पौधा लगाना है तो मिट्टी को सबसे पहले गीला करिए, क्योंकि अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो उसकी जड़ों से तुरंत मॉइस्चर सोखने लगती है ये सूखी हुई मिट्टी। और जब हम सूखी मिट्टी में बीज डालते हैं और उसके बाद हम बीज लगाने के बाद हम फिर बाद में पानी डालते हैं तो वो बीज इधर उधर होने लगते हैं। अगर हम इस तरह से मिट्टी गीली करके तब बीज डालते हैं तो ये जो गीली मिट्टी में बीज जाते हैं तो वो वहीं सेट हो जाते हैं। फिर आप जब दोबारा पानी डालते हैं तो वो बीज इधर उधर नहीं होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मिट्टी को गीला करने के बाद ही अच्छे से तब बीज लगाएं। तो देखिए मैंने बीज लगाने से पहले मिट्टी को गुड़ाई भी कर ली है और खूब अच्छे से गीला भी कर लिया है। और जब भी इस समय इतनी भीषण गर्मी में आप पौधे या बीज जो भी लगा रहे हैं, छोटे पॉट हैं तो उनको शेड एरिया में रखिए, नहीं तो बहुत जल्दी मिट्टी सूखेगी, फिर वो पौधा बहुत जल्दी मरेगा। और आप बड़े पॉट में इस तरह से बीज या जो भी पौधे लगाएंगे तो इनकी मिट्टी कुछ समय तक ज़रूर गीली रहती है। तो देखिए मैंने बीज इस तरह से मैं इसमें बिखेर रही हूँ। आप चाहें तो बीज गीले करके भी, यानी भिगो करके रात भर, तब आप डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से सूखे ही बीज लगाएं। मैं गीले नहीं कर रही हूँ, यानी भिगाया नहीं है, बस इसी तरह से सूखे ही बीज डाल दिया है। और लीफी वेजिटेबल्स के बीज अगर थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो वो पौधे थोड़ा मोटे होते हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। ये जैसे किसी भी पॉट में अगर ऐसे ही बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो वो सिंगल पौधा काफ़ी मजबूत होता है। जैसे हम इस तरह से अगर बोते हैं तो इसके पौधे थोड़ा कमज़ोर होते हैं और जो सिंगल पौधा होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा दूरी बना करके रखना होगा। और इस तरह से एक बार आप बीज लगा लेते हैं, उसके बाद आप पालक हार्वेस्ट करते हैं तो केवल उसकी पत्तियां हार्वेस्ट करिए और उसके बाद 4 से 5 बार आप उस तरह से पत्तियां हार्वेस्ट करते जाएंगे। 4-5 बार वो उसमें ग्रोथ होगी और आप एक बार बीज लगा करके कम से कम 4 से 5 बार अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इस तरह से बीज बिखेरने के बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी मिट्टी की लेयर, ताकि बीज चिड़िया वगैरह ना चुगे। और बीज पर मिट्टी होना ज़रूरी है। और मिट्टी फिर उसके बाद इसके ऊपर हम फिर पानी डालेंगे तो अब ये बीज इधर उधर नहीं होंगे। तो ऊपर से मिट्टी की लेयर लगाने के बाद हम इस तरह से पानी की शावरिंग फिर से करेंगे। और जब तक अच्छे से बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते, और इसमें हमेशा मॉइस्चर बना करके रखना है। हमें जब भी पौधों में पानी देना है इतनी तेज़ गर्मी में, तो पौधों में पानी शाम के समय दें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर पौधों को नहला करके शावरिंग करके इस तरह से पानी देंगे तो ये पौधों में अच्छे से ऊपर से भी
इसमें नमी बनती है, पत्तियां धुल जाती हैं एक बार तो अच्छे से ये फिर इनमें चमक बनी रहती है, जो भी कीट वगैरह होते हैं वो धुल जाते हैं। तो जैसे चींटियां वगैरह होती हैं तो मिलीबग वगैरह लग जाते हैं, तो इस तरह से पौधों की धुलाई जब कर देंगे तो चींटियां धुल जाएंगी, तो मिलीबग वगैरह नहीं लगते हैं। इस तरह से देखिए पौधे कितने हेल्दी हैं। तो पौधा कोई भी हो उसको अच्छे से नहला करके गर्मियों में पानी देना चाहिए। और इसी तरह से मैं अपने जो भी पौधे हैं उनको पानी दूंगी। और इस पॉट में भी लगाने जा रही हूँ पालक। देखिए मैंने दूसरे पॉट में भी इसी तरह से पालक लगा ली है और इस पॉट में पालक हार्वेस्ट करने लायक हो गई है। तो इस तरह से कई बैचेस में अगर हम सब्जियां लगाएंगे तो हमें लगातार सब्जियां मिलती रहेंगी। अभी हम इस पॉट से खाएंगे, जब हार्वेस्ट करते रहेंगे फिर इसमें भी जर्मिनेट हो जाएगा। और 15 दिन के 20 दिन के गैपिंग पर एक बार दूसरे भी कंटेनर में हमें बीज लगा लेने चाहिए, ताकि ये 1 बाय 1 एक से हार्वेस्टिंग लेते रहें हम तो दूसरी तैयार होती रहे। और पानी का बहुत ध्यान दें, डेली पानी दें। और अगर छोटे पॉट में हैं तो फिर 2 टाइम 3 टाइम भी देना पड़ जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पॉट में हैं तो पानी के लिए थोड़ा निश्चिंत रहना पड़ता है। एक टाइम रात में मैं पानी डालती हूँ और बहुत अच्छे से ये सारे वेजिटेबल्स हो जाते हैं। और मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी और कड़ी नहीं होंगी, यानी मैच्योर। अगर मिट्टी नमी नहीं रहेगी तो जल्दी से मैच्योर होने लगती हैं सब्जियां, कड़ी होने लगती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।